जब कोई ऑब्जेक्ट किसी सर्कुलर पाथ पे मूव करता है तो उसकी जो मोशन होती है वो सर्कुलर मोशन होती है। और सर्कुलर मोशन में जो वेलोसिटी होता है उसका डायरेक्शन एवरी मोमेंट चेंज होता रहता है, लेकिन उसका जो मैग्नीट्यूड होता है वो फिक्स होता है, कांस्टेंट रहता है। ये यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन की बात चल रही है। तो यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन में एक पॉइंट पर जो काइनेटिक एनर्जी होगी ऑब्जेक्ट की, दूसरे पॉइंट पर भी सेम होगी। मतलब क्या हुआ कि भाई हर पॉइंट पर, सर्कुलर पाथ के हर पॉइंट पर ऑब्जेक्ट की जो काइनेटिक एनर्जी होगी वो इक्वल होगी। अब आप जानते हो कि जो वर्क डन होता है वो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के इक्वल होता है वर्क एनर्जी थ्योरम से। तो इसलिए जब ऑब्जेक्ट सर्कुलर पाथ पर मोशन करता है, अर्थात उसकी यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन होती है, तो उस केस में एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट तक जब वो जाता है तो कोई भी वर्क डन नहीं किया जाता, क्योंकि काइनेटिक एनर्जी दोनों पॉइंट पर सेम होती है। इसलिए वर्क डन इक्वल टू चेंज इन काइनेटिक एनर्जी, इसलिए वर्क डन कितना आ जाता है, जीरो आ जाता है। दूसरे वे में आप ये भी कह सकते हो कि भाई सर्कुलर पाथ पर मोशन के लिए जो सेंट्रीपिटल फोर्स होता है वो सेंटर की तरफ ओरिएंटेड होता है सर्किल के, और वेलोसिटी टेंजेंट के अलोंग होता है। तो इसलिए सेंट्रीपिटल फोर्स और वेलोसिटी के बीच एंगल 90 डिग्री होता है, इसलिए भी वर्क डन जीरो होता है।